एवरीवन, दिस इज नईम खान। आज ये आपकी क्लास 10th का मैथ्स की फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं, हमें उसे प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है उसे। तो पहला नंबर है इसमें 140। तो 140 के फैक्टर्स करेंगे, प्राइम फैक्टर्स। 2 7 जा 14, 2 0 0 और 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो इक्वल ये हुआ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोडक्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या है, 156 के हम फैक्टर्स करेंगे। 156 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 और 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 13 1 जा 13 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये सेकंड पार्ट हुआ। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। थर्ड पार्ट है 3825। थर्ड पार्ट है आपका 3825। 3825 इसके फैक्टर्स करेंगे 3825 के। तो ये 3 से देखो डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3 और यहाँ से 3 2 जा 6, 2 यहाँ से बचेगा और 2 11 22, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। और फिर 3 से देखेंगे 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 3 से नहीं होगा ये, क्योंकि 5 to 7 4 11 होता है। तो 5 से करेंगे। 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35 हो जाएगा और ये हो जाएगा 17 1 जा 17। तो इक्वल 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ये इसके फैक्टर्स हो गए। ये 3 पार्ट हो गए आपके। फोर्थ पार्ट देखेंगे आप। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है। 5005 नंबर है इसमें 5005। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम 5005। तो इसमें ये बाद में ये हमारी यूनिट डिजिट जो है 5 है, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा ये। 5 1 जा 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 1 जा 5। फिर हमारा ये 7 से हम इसे चेक करेंगे। 7 1 जा 7, यहाँ से 3 बचा, 0 ले लेंगे 30, 7 4 जा 28, 2 बचा 1 ले लेंगे 21 हुआ और 7 3 जा 21। फिर अब 11 से हो जाएगा ये। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33 और 13 1 जा 13। इसका प्रोडक्ट आया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका जो लास्ट पार्ट है, इसका फिफ्थ पार्ट है 7429। 7429 29 के फैक्टर्स हम करेंगे। तो ये आपका 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि इनका ऐड करके देखेंगे। 9 और 2 11, 11 4 15, 15 और 7 22, 22 3 की टेबल में नहीं आता। 5 से भी नहीं होगा, क्योंकि डिजिट आपका 5 या 0 होना चाहिए 5 से डिवाइड करने के लिए। 7 से भी नहीं होगा ये। और 11 से चेक करते हैं। 7 to 9 और 4 और 9 कितना हुआ, तो 0 नहीं आएगा दोनों का माइनस करने के बाद। तो हम 13 से देखेंगे इसे। 13 से भी नहीं होगा। अब ये 17 करेंगे। 17 प्राइम नंबर है। 17 4 जा 68, 68 यहाँ से आपका 6 बचा और ये 17 3 जा 57 हो जाएगा। 57 में से 17 जा 51, 9 और 2 11 बचा, 119 हो गया और 17 7 जा 119। और इसके बाद 19 से 19 2 जा 38, 5 19 3 जा
57 एंड ये हुआ आपका 23 बन जाए 23। ये इसके फैक्टर्स हो गए। 17 इंटू 19 इंटू 23। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। और इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन आता है। ओके, ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन है इसमें हमें एक फॉर्मूला वेरीफाई करना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ या एचसीएफ जो फॉर्मूला है आपका वो है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट जो है उसमें नंबर है 26 एंड 91। 26 एंड 91। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 21 के। 26 है ना 26, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 13 1 जा 13। तो 26 यहाँ पर लिखेंगे, इसके आगे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 13। दूसरा है आपका 91। 91 को 7 से 7 13 जा और 13 1 जा। तो यहाँ पर आपका 91 आया और इसके जो आपके फैक्टराइजेशन आए वो है 7 इंटू 13। तो इसमें जो कॉमन नंबर है वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ इक्वल 13 हुआ आपका। और एलसीएम में एलसीएम इक्वल जो एचसीएफ आया वो लेंगे हम 13 और जो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन जो बच गए हैं वो सब ले लेंगे इंटू 2 इंटू 7। तो अब ये आपका 13 7 91 हुआ। 91 इंटू ये आपका 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18। 182 जो है आपका 182 आपका ये हुआ एलसीएम। अब वेरिफिकेशन करेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एचसीएफ है आपका 13 इंटू एलसीएम 182 इक्वल 26 इंटू 91। तो मल्टीप्लाई करेंगे 13 2 जा 26 कैरी 2, 13 8 जा 104 और 2 106 कैरी 10, 13 में जा 13 और 10 23। ये इधर आया इक्वल, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 91 और 91 इंटू 26। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54। क्रॉस करेंगे 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, 6 6 और 8 5 13 3 कैरी 1 और 2 2366 आया इधर भी। ये हो गया LHS इक्वल RHS। ये प्रूव आपका वेरिफिकेशन हो गया है इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 23, राइट। इसमें कॉमन देखेंगे हम, कॉमन नंबर है हमारा 2। तो एचसीएफ क्या हुआ, एचसीएफ इक्वल 2 एंड एलसीएम जो होगा आपका उसमें हमें एक तो एचसीएफ में से लेना है, ये एक ही नंबर लेना 2। बाकी जो जितने प्राइम फैक्टर्स ये बचे हैं आपके सब लेने इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अब इनको मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम निकाल लेंगे सभी को। 2 2 जा 4, 4 जा 12, 12 5 जा 60, 60 12 5 जा 60। तो हमारे पास दो नंबर और रह गए, ये 60 इंटू 23 कर देंगे 300 और उल्टा कर लेते हैं इसे, 0 आ गया, 6 3 18 का 8 कैरी 1 और 6 2 12 और 1 13 इंटू 17 1700 और 17 is 136 कैरी 13 और 17 3 जा
51 51 54 64 64 का 4 कैरी 6 और 17 में 17 और 6 23। ये आपका एलसीएम आया 23460। इसके बाद हम वही वेरिफिकेशन करेंगे HCF इंटू LCM इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो HCF आपका 2 इंटू 23,460 LCM है इक्वल आपका जो है 510 इंटू 92। तो हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 0 2 6 12 का 2 कैरी 1 2 4 8 1 9 और 2 3 6 2 2 4 यह इक्वल 510 और 92 को मल्टीप्लाई करेंगे 510 इंटू 92। तो 2 0 0 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 क्रॉस कर देंगे फर्स्ट नंबर सेकंड 9 0 0 9 1 जा 9 9 5 जा 45 ऐड करेंगे 0 2 9 6 4 तो 46,920 दोनों तरफ इक्वल है 46,920 LHS इक्वल RHS। ये भी प्रूफ हो गया आपका सेम। का सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, इसके नंबर्स है 336 एंड दूसरा है आपका 54। इसके भी फैक्टर्स हम करेंगे 336 प्राइम फैक्टरेशन 2 1 जा 2 यहाँ से 1 आएगा और 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 2 1 जा 2 और 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। 54 के भी कर लेते हैं अभी 54 के फैक्टर्स करते हैं 2 2 जा 4 2 7 जा 14 और 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो 336 इक्वल कितने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 और इसके बाद है 54 इक्वल ये आपका 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसमें जो कॉमन है आपका एक तो ये 2 है और एक ये 3 है कॉमन। तो HCF हुआ आपका HCF हुआ 2 इंटू 3 इक्वल 6। LCM इक्वल ये 2 इंटू 3 दोनों जो HCF के कॉमन है उसमें से एक एक लेंगे आप 2 इंटू 3 और 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 2 जा 12 2 जा 24 2 जा 48 48 3 जा 48 9 जा कर लेते हैं 48 3 3 जा 9 होता है 9 जा 9 8 जा 72 कैरी 7 9 4 जा 36 और 7 43 इंटू 7 7 2 जा 14 का 4 कैरी 1 7 3 जा 21 और 1 22 कैरी 2 7 4 जा 28 और 2 30 3024 ये LCM आया। इस वेरिफिकेशन करेंगे HCF इंटू LCM इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। HCF आपका 6 इंटू 3024 LCM आया इक्वल आपके जो नंबर है 336 इंटू 54। तो इसके हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले 6 4 जा 24 कैरी 2 6 12 और 2 4 14 का 4 कैरी 1 0 है आगे तो 1 ऐसे ही जाएगा 6 3 जा 18 इक्वल इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 336 इंटू 54 4 6 जा 24 कैरी 2
4 या 12 और 2 14 का 4 कैरी 1 और 4 या 12 और 1 13 तो 5 6 या 30 कैरी 3 5 है 15 और 3 18 का 8 कैरी 1 और 5 है 15 और 1 16 यहां से आपका 4 4 8 और 3 11 का 1 कैरी 1 8 एंड 1 तो यही आया 18,144 LHS इक्वल RHS ये भी वेरिफिकेशन हो गया आपका लास्ट पार्ट था ये सेकंड क्वेश्चन का ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका फाइंड द LCM SCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो इसके जो नंबर्स है फर्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है ये 12 15 एंड 21 12 15 एंड 21 तो इनके प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे 12 के 2 6 या 12 2 3 या 6 और 3 1 जा 3 फिर 15 के कर लेंगे हम लोग और 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5 21 के 3 से बन जा 21 और 7 1 जा 7 तो 12 इक्वल हुआ आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 15 इक्वल 3 इंटू 5 और 21 इक्वल 3 इंटू 7 तो कॉमन क्या है इसमें ये 3 है इसके बाद ये है और ये SCF हो गया आपका SCF इक्वल 3 एंड LCM जो होगा जो LCM उसमें एक तो ये जो SCF आया इसमें से एक कॉमन लेंगे 3 और जो बाकी बच गए सारे नंबर्स हमें सारे फैक्टर्स लेने होंगे इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 तो 3 2 6 2 12 5 60 6 7 42 420 आपका LCM आ ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका सेकंड इसका पार्ट है सेकंड पार्ट है इसका 17 23 एंड 29 17 23 एंड 29 तो यहाँ पर ये देखा कि ये प्राइम नंबर्स है ये तीनों प्राइम नंबर है तो इनके फैक्टर्स हो जाएंगे आपके 17 इक्वल 1 इंटू 17 और 23 इक्वल 1 इंटू 23 और 29 इक्वल 1 इंटू 29 तो हमारा जो कॉमन है वो 1 है तो SCF हो आपका SCF इक्वल 1 एंड LCM में हमें इन तीनों पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 1 तो हमारा लेने से कोई फायदा है नहीं क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई 1 ही आएगी तो 17 इंटू 23 इंटू 29 मल्टीप्लाई करेंगे 17 3 जा 51 और कैरी 5 इंटू 17 टू 34 34 और 5 39 इंटू 29 391 को मल्टीप्लाई करेंगे 29 से 9 1 जा 9 9 9 जा 81 कैरी 8 9 से 27 और 8 35 और 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18 8 कैरी 1 2 3 जा 6 और 1 7 ये 9 3 8 5 13 3 कैरी 1 और ये 11 हो गया आपका LCM आया आपका 11,339 ये सेकंड पार्ट कंप्लीट पार्ट है इसके नंबर्स हैं 8 9 एंड 25 8 9 एंड 25 तो 8 के फैक्टर्स हो जाएंगे आपके प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 और 9 के फैक्टर्स हो जाएंगे 3 इंटू 3 और 25 के जो फैक्टर्स होंगे वो 5 इंटू 5 तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो जहां कॉमन नहीं है वो 1 है ठीक है 1 आएगा तो 1 कॉमन हो जाएगा तो ये आपका SCF हुआ 1 और LCM में तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन सभी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मीन्स कोई कॉमन नहीं है तो 8 9 25 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8 इंटू 9 इंटू 25 अब 25 8 जा जो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 8 जा 200 आएगा 200 इंटू 9 9 2 जा 18 तो 1800 आपका LCM आया दिस कंप्लीट
नंबर है 5. Check whether 6 power n can end with the digit 0 for any natural number n. तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है और इसकी 6 पावर n, क्या ये कभी n पावर के लिए 0 पर एंड हो सकता है? ठीक है, तो हम इसके बेस नंबर के जो है फैक्टराइजेशन करेंगे प्राइम नंबर के, तो 2 इंटू 3 आएगा, 2 इंटू 3 पावर n और इक्वल 2 की पावर n एंड 2 पावर n इंटू 3 पावर n, ये हुआ। तो द नंबर 6 has no prime factors, in the form of 2 into 5. So 6 power n can never be and with the digit 0. कंप्लीट बस इतना ही आंसर काफी है, 2 नंबर में क्वेश्चन आया तो आएगा, और यही इसका मेथड है। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन जो है अगर 2 इंटू 5 की फॉर्म में आते हैं, है ना, 2 इंटू 5 जरूर होना चाहिए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, तब तो वो 0 पर एंड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। में कंपोजिट नंबर्स ये प्रूव करने हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट जो नंबर है वो है आपका फर्स्ट फैक्टराइजेशन, इसमें 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें 2 टर्म है, मल्टीप्लाई की एक ही टर्म होती है और माइनस प्लस से टर्म चेंज हो जाती है। ठीक है, तो 2 टर्म में हमारे पास दोनों में कॉमन क्या है 13, तो हम उसे कॉमन नंबर ले लेंगे बाहर, फिर ये ब्रैकेट लगाएंगे, यूज करेंगे, और 13 से 13 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बाकी ऐसे ही रहेगा। 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, और इसके बाद 13 और 11 से 11 7 जा 77, 77 प्लस 1 इक्वल 13 इंटू 78, तो ये हो जाएगा आपका 13 8 जा 104, कैरी 10, 13 7 जा 91, 91 और 10 101, 101, ये 114 क्या है, ये 1014 आपका नंबर आया। ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि the number has more than 2 factors। ठीक है, it is has more than 2 factors, so it is a composite number। ठीक है, दूसरा पार्ट है इसका, ये रेज कर देते हैं। 6 का सेकंड पार्ट है, इसी में था ये 7 इंटू 6, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5। तो इसमें भी वही है आपका, 2 टर्म है, एक मल्टीप्लाई की पूरी टर्म ये है यहां तक, एक ये प्लस माइनस से टर्म चेंज आती है, 2 टर्म है इसमें भी। तो इसमें 5 कॉमन है, 5 बाहर ले लेंगे कॉमन, ब्रैकेट यूज करेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 की जगह 1 आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5
इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ये आ जाएगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे पहले 5 ब्रैकेट 2 3 6 6 4 24 4 24 एंड 7 6 42 42 और 24 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 8 और 4 4 16 और 2 2 4 और 2 4 8 8 10 का 0 कैरी 1 और ये 10 1008 1008 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 1009, मल्टीप्लाई करेंगे 5 9 या 45 500 5 5 तो 5045 नंबर आए, ये कंपोजिट, इट इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट इज अ कंपोजिट नंबर it is a composite number because it has more than 2 factors. Has more than 2 factors. ठीक है, ये 6 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन रह जाता है, there is a circular path around a sport field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field and while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ है आपका कोई, और उसे एक जो लड़की है वो 18 मिनट लेती है पूरा करने में, यहां से चलती है तो पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट, और दूसरा जो लड़का है वो यहीं से स्टार्ट करता है, वो 12 मिनट लेता है। तो क्या फिर वो दोबारा से कब इसी पॉइंट पे दोनों एक जगह आकर मिलेंगे, तो सीधी सी बात है वो लोएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों का निकाल लेंगे, एलसीएम, आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास नंबर हो गए, क्वेश्चन नंबर 7 है 18 एंड 12, इसका एलसीएम निकालना सीधे सीधे। तो 18 के फैक्टर्स कर लेंगे हम 2 इंटू 3 इंटू 3, और दूसरा 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3। तो हमारे पास जो कॉमन हुआ वो एलसीएम नहीं निकालना हमें, कॉमन, हाँ चलिए कॉमन ये है और 3 है, एलसीएम निकालना हमें। तो कॉमन में से हम दोनों एक एक ले लेंगे 2 इंटू 3, और जो बचे हैं दोनों ये भी लेंगे 2 इंटू 3। तो 2 3 6 6 2 12 3 36 मिनट लेटर वो दोनों मिल जाएंगे, ठीक है, एक ही सेम पॉइंट पर, ठीक।